जय माता दी, जय महादेव। माँ भगवती की 9 देवी पावन यात्रा में अब हम चल पड़े हैं जालंधर की ओर, जहाँ माँ भगवती अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए साक्षात रूप में विराजमान है। जालंधर पंजाब स्थित श्री देवी तालाब मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ माँ सती का बायां वक्ष स्थल गिरा था। माता दी, जय 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 माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, मैं भी बोलूं जय माता दी, सब बोले जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, रणबीर बोलो जय माता दी, जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। यह मंदिर जालंधर शहर के मध्य में स्थित है। यह जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से ऑटो या रिक्शा आसानी से मंदिर के लिए प्राप्त हो जाते हैं। देवी तालाब मंदिर अत्यंत मनमोहक है। यह मंदिर अंदर और बाहर दोनों ही जगह से बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पहुंच गए माँ भगवती के द्वार पर, और देवी तालाब मंदिर पंजाब में माँ भगवती श्री सिद्ध शक्ति पीठ माँ त्रिपुर मालिनी धाम, जहां माँ भगवती त्रिपुर मालिनी के रूप में विद्यमान है। आइए चलते हैं। जय माता दी। यही वो तालाब है जहां से माँ की मूर्ति प्रकट हुई, और वह मूर्ति तालाब के बाएं हाथ पर एक सुंदर मंदिर के अंदर स्थापित की गई। आज उसी मूर्ति के हम दर्शन करते हैं। श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर, मैं पुजारी जितेंद्र पांडे। यहाँ माता जी का जो ये स्थान है, यहाँ माता जी का लेफ्ट ब्रेस्ट गिरा हुआ था, लेफ्ट ब्रेस्ट गिरा था। और ये सामने जो सरोवर है, ये छोटा सा सरोवर था, छोटा सा तालाब था। उसका जब गहरीकरण हुआ तो माता जी की ये सरोवर से छवि निकली, माता रानी की प्रतिमा निकली। जब प्रतिमा निकली तो आदि गुरु शंकराचार्य भारत भ्रमण के लिए जब निकले थे, आदि गुरु शंकराचार्य जो है तो भ्रमण के लिए निकले थे। फिर माता की उस छवि को, प्रतिमा को यहीं स्थापित कर दिए। तो जो यहाँ के भक्त थे उन्होंने कहा कि जहाँ से माता का जो स्वरूप निकला है वहाँ भी एक परिचय के लिए कुछ होना चाहिए। तो वहाँ फिर जो है तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो माता का निर्माण हुआ सरोवर के अंदर जो मेन मंदिर जिसको बोलते हैं ना, उसको जो है तो गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। पूरा सब स्वर्ण का ही वस्तु है। और माता जी का नाम चिंतपूर्णी भी है। चिंतपूर्णी, तुरत पूर्णी भी बोलते हैं। वैसे माता का नाम माँ विश्वमुखी त्रिपुरमाली माता है। माँ भगवती ये जो है तो इक्यावन शक्ति पीठों में माता जी का भी नाम आता है। और जो भी मनोरथ माता रानी के चरणों में जो भी आस्था लेके आते हैं, माता रानी सभी की मनोरथ पूर्ण करती है। आपके भी सभी मनोरथ पूर्ण करें। बोले सच्चे दरबार की जय। आइए अब तालाब के बीच में बने मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं, जहां माँ वैष्णो, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती विराजमान है।
यहाँ माँ की मूर्त इतनी सुंदर है, इतनी भोली है, एक टक दर्शन करने को जी चाहता है, मन ही नहीं भरता माँ के दर्शन करते करते। माँ भगवती का गुणगान हो रहा है और भगवती को ध्वज चढ़ाया जा रहा है। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। यहाँ मंदिर परिसर में और भी कई अन्य मंदिरों के दर्शन होते हैं, जैसे माँ काली मंदिर, माँ वैष्णो देवी गुफा और अमरनाथ गुफा के भी यहाँ दर्शन प्राप्त होते हैं। आइए अन्य मंदिरों के भी हम दर्शन करते हैं। जय माता दी। आपको कैसी लग रही है हमारी यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब माँ के दर्शन करने के बाद जा रहे हैं माँ काली मंदिर, जो कि देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में ही है। माँ भगवती के भी दर्शन करते हैं। आइए, और भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ माँ की गुफा भी बनी हुई है, वहाँ भी चलेंगे। पहले माँ भगवती के दर्शन करते हैं। आइए, जय माँ। यहाँ मंदिर परिसर में आपको एक समाधि के दर्शन होते हैं। यह समाधि मंदिर के इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा है। आगे इस समाधि का इतिहास हम बाबा जी से सुनेंगे। तो माँ महाकाली के दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं श्री राम प्रभु के दर्शन करने। जय श्री राम। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बड़े ही सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन होते हैं। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। यहाँ माँ वैष्णो देवी की भी गुफा बनी हुई है, जिसके लिए शेर के मुख से होकर माँ के दर्शनों को जाना होता है। और अंदर जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ की गुफा में हम आ गए हों। गुफा के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के अलौकिक दर्शन करने के बाद, माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं, जहाँ हमें बाबा भैरवनाथ के दर्शन होते हैं। वैष्णो देवी में बाबा भैरवनाथ के दर्शनों के बिना माँ भगवती की यात्रा संपूर्ण नहीं होती। वैसे ही यहाँ भी बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद ही माँ भगवती की यात्रा संपूर्ण होती है। जय बाबा भैरवनाथ। वैष्णो देवी गुफा के दर्शन करने के बाद यहाँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए और अब चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। नाथों के नाथ महादेव यानी अमरनाथ। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासों को पानी, और तेरी महिमा किसी ने न जानी। बोलो हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। जय बाबा बर्फानी तेरी, जय बाबा बर्फानी। जब आप देवी तालाब मंदिर आते हैं तो आपको दर्शन करने को मिलती है बाबा बर्फानी की गुफा, अमरनाथ गुफा। आइए चलते हैं। कैसा लग रहा है आपको बाबू? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहली बार आए हो? हाँ।
अच्छा, नोनू जी भी पहली बार आए, आपको कैसा लग रहा है? भाई आप पहली बार आए हो क्या? और आप? मैं तो पहली बार ही हूँ, पहली बार ही हो? हर जगह पहली बार ही हूँ। चलो, और आप? मैं आई हूँ, दूसरी बार आई हूँ, अच्छा लग रहा है। हेलो, जय माता दी। बड़ा मनमोहक दृश्य है। और यहाँ से जब हम चलेंगे पहाड़ पे, ऐसे हम चढ़ रहे हैं गुफा में, बाबा बर्फानी की गुफा। और दृश्य सुंदर अति होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो तू ही पाप है ये सबसे देखो। बड़ा। मेरे को देख के हो गया। शेषनाग जी यहाँ पर आ गए। बाबा शेषनाग के दर्शन होते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। जय महादेव, जय महादेव। बाबा महामाई दर्शन, महादेव, बाबा भोलेनाथ शंभो, जय त्रिपुरारी भोले भंडारी। बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं अमरकुंड की ओर। जैसे आपको अमरनाथ जी में महादेव, अमर गुफा और अमर कुंड के दर्शन होते हैं, वही दर्शन यहाँ भी होते हैं। यहाँ भी वहाँ की तरह अमर कुंड बना रखा है। आइए दर्शन करते हैं और अग्रसर होते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के पश्चात हम एक और गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां हमें भूत भावन भगवान की शोभा यात्रा, बारात यात्रा के दर्शन होते हैं। आइए भगवान शंकर के कैलाश और उनकी बारात के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव शंभो त्रिपुरारी, नीलकंठ भोले भंडारी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। जय महादेव, जय शंभो, जय महादेव, जय जय शंभो। आइए इसके बाद दर्शन होते हैं भगवान श्री राम के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कृष्णा का मंदिर है, यहाँ जरूर प्रसाद लेना। अच्छा, हाँ जी, ठाकुर जी का मंदिर। हाँ जी। इकट्ठा हाथ करो धर्म पत्नी के साथ। राजनाथ मिश्रा। राजनाथ मिश्रा जी। पंडित जी मंदिर के विषय में कुछ बता रहे थे, आप बताइए। देवी तालाब मंदिर, जी, ये सात सिकंदर मुसलमान के खेत है। अच्छा, यहाँ पर माता का बायां स्तर गिरा था। वक्र स्थल। हाँ जी, मगर यहाँ कोई मंदिर नहीं बना था। अच्छा, सात सिकंदर जी शेर बनते थे, और जो कोई यहाँ तालाब में आता था, तालाब पहले से है, अच्छा, तो जो सुविधा आज है वो पहले सुविधा नहीं थी। पशुओं को पानी पिलाना, कपड़ा धोना, यहाँ के जितने भी मोहल्ला निवासी थे वो इसी तालाब में आते थे। अच्छा, वो उनकी फसल नुकसान होती थी, इसलिए वो शेर बन के डरवाते थे। अच्छा, यहाँ के पंडित जी यही बाजार के रहने वाले हैं, जिनका पंडित गांडाराम गौर जी नाम था। गौर परिवार से थे। वो यहाँ से बिझवार कोई पिंड है, वहाँ गए। वहाँ बाबा हेमगिरी जी महाराज बैठे थे किसी पेड़ के नीचे। बाबा जी ने से मिलकर पंडित जी ने कहा कि बाबा जी मेरे यहाँ
सब कुछ ठीक है, मगर एक तालाब है वो सिकंदर के ज़मीन के अंदर है, उसी में पानी रहता है। पशुओं को पानी पिलाने जाना होता है, जनानियां कपड़ा धोती हैं तो शेर बन के डरवाते हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी है, बहुत तगड़ी है। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, चलो देख लेते हैं। वहाँ से यहाँ आए और आपने देखा होगा काली माता के बगल में हेमगिरी जी लिखा है। जी जी। वो यहाँ पर आए और वहीं पेड़ के नीचे बैठे और वो पेड़ के नीचे बैठ के वो शंकर जी के ही पूजा करते थे। आज भी वो शिवलिंग वहाँ पे स्थापित है, जो आपने देखा होगा शीशा से बंद है। हाँ। तो वह शिवलिंग है अंदर चांदी से मढ़ा हुआ। तो वहाँ पे बाबा जी बैठे, जब वो शेर बन के आया बाबा जी ने उसको खोता बना, खोता समझ रहे हो ना, गधा बना दिया। जब गधा बना दिए, इतने में सारे सात सिकंदर मुसलमान का परिवार इकट्ठा हुआ बाबा जी के पास। बाबा जी से बोलने लगे कि बाबा जी ये गलत आपने किया। बाबा जी ने कहा यहाँ माता का अंग गिरा है। अच्छा। यहाँ माता का अंग गिरा है, ये शक्तिपीठ है। बाबा जी को ही मूर्ति मिली है, तालाब में मिली है, इसलिए देवी तालाब नाम पड़ा है। बाबा जी ने ही स्थापना कराया है। बाबा हेमगिरी जी महाराज स्थापना कराएं और पंडित गांडाराम गौर जी महाराज जिन्होंने बाबा जी के साथ समाधि लिए हैं, वो जो है ना पुजारी थे, यहाँ के पुजारी बने और बाबा जी के साथ में समाधि भी लिए हैं। जयकारा बाबा हेमगिरी जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। वैसे इनकी और कहानियाँ हैं, बड़ी हैं, मैं आपको थोड़ा सा इतना बता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ बाबा जी ने बताया यह मंदिर सबसे पुराना है और ऐतिहासिक है। यहाँ हनुमान जी महाराज, ठाकुर जी और महादेव के दर्शन होते हैं। बाबा जी ने बताया कि यहाँ जो भी संत आते हैं यहीं विश्राम करते हैं, यहीं रुकते हैं, यही संतों की कुटिया है। आइए महादेव के दर्शन करने के बाद अग्रसर होते हैं और यहाँ मंदिर परिसर में महादेव का कैलाश पर्वत भी बना हुआ है। यहाँ महादेव कैलाश पर माँ गंगा को अवतरित करते हुए दर्शन देते हैं। अरे इधर तो दर्शन कर लो। ये जम सा लग रहा है कि दाम। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बोलो शंकर महादेव की जय। जब आप देवी तालाब मंदिर आएंगे तो यहाँ से आपका जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ रुकने की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था का भरपूर ध्यान रखा गया है। शाम के समय यहाँ बच्चों के लिए झूले और पार्क की भी व्यवस्था है। यहाँ आपको बहुत ही कम पैसों में धर्मशाला उपलब्ध हो जाती है रहने के लिए, और दोनों समय यहाँ निशुल्क लंगर चलता है जिसे माँ भगवती की कृपा से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जय माता दी, जय महादेव। हम देवी तालाब मंदिर पहुँच गए हैं और हमने रूम लिया है। मंदिर के अंदर ही धर्मशाला है, वहाँ पर आपको यह कमरा 2 से 3 लोगों के लिए मात्र 600 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के रूम बहुत ही साफ़ सुथरे हैं।
तो अगर आपको रूम चाहिए और आप देवी तालाब मंदिर आ रहे हैं तो यहीं पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जय माता दी, जय महादेव। अब हम बढ़ चले हैं माँ भगवती के दर्शनों के लिए। अभी हम हैं पंजाब में देवी तालाब मंदिर और आगे जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा। यहीं से हमारी वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ होती है और माँ वैष्णो देवी की यात्रा, ध्यान से सुने, वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण यात्रा करेंगे। संपूर्ण यात्रा मतलब जो संतों ने बताई, जो भक्तों ने गाई। भजनों में हम सुनते हैं पहला दर्शन माँ कौल कंदोली, दूसरा देवा माई, फिर आगे बढ़ते हैं माता की चढ़ाई। जय माता दी, जय महादेव। लिखना ना भूलें, अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं और माँ भगवती के संपूर्ण दर्शन करें। इस भाई थोड़ा सा कर दो भाई, थोड़ा सा। थोड़ा सा भाई, देखो आपको तो झुलाना ही है। अबे जा, इतना तो बच्चे झूल रहे थे अभी। भैया नहीं झूल रहे थे, बताओ? बच्चे झूल रहे थे अभी। अरे रहने दे, अब तू हार गया भाई, डर गया था भाई, डर गया। नोनू को देख, नोनू को। डर गए भाई, दोनों डर गए, डर गए भाई। गिर रहा था ऐसे, फिसल कैसे गिर रहा था? ऐसे आगे को बेफालतू में, जब तो तू इतनी डीगे मार रहा था पीछे होना। क्या डीगे मार रहा था? गिरा थोड़ी ना भाई। क्यों? आज भी नहीं मारा। क्यों डर नहीं रहा? मुंह नीचे करके बैठा हुआ था तू, मुंह छुपा रहा है तू। मुंह तो छुपा है नहीं, गुलगुली होगी पेट में तुम्हारे। क्या 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 बेफालतू में।